तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। तो मैंने बहुत वेरिएशंस लिए हैं इस गाने में। हिमेश जी के गानों में वेरिएशंस लेना बहुत कम मिलता है जिसका मैंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है। Hi, this is Palak Muchhal. You're watching Mashable Todphod. सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ। So for me, वो बोलते हैं मेथड एक्टर्स होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेथड सिंगर बनूँ। जब मुझे कैरेक्टर के बारे में बताते हैं तो मैं मेरा बहुत ड्रामेटिक प्रोसेस होता है एक्चुअली। यू सी मी इन अ स्टूडियो, आई गो टू द स्टूडियो, आई गेट टू नो अबाउट द कैरेक्टर, देन आई टेक सम टाइम विथ माई सेल्फ। जो रिकॉर्डिंग रूम होता है उसमें जाकर आई टेक लाइक 5-6 minutes टू गेट इन टू द आत्मा ऑफ द कैरेक्टर, एंड देन आई ऑलमोस्ट बिकम दैट पर्सन एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड देन आई sing being them. It's so technical, it's so mechanical for me. So yeah, that is my process. तो जब मुझे सरू के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, वो कैरेक्टर इतने सारे चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुका है, इतने सारे इवेंट से ऑलरेडी गुजर चुका है, that the person becomes the journey of the person has already become very intense. तो वो एक गाढ़ापन आपके उस रेंडिशन में आना बहुत ज़रूरी है, because the song comes in the second half of the film when she's already found out about the illness and everything. Sorry for the I just gave out something, but I hope that you go and watch the film as well. But yeah, I feel कि वो intensity को बरकरार रखना it was basic. You had to do that. So हिमेश जी के ब्रीफ हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट आपको वो कैसे गवाना चाहते हैं, एंड ज़रा भी ऊपर नीचे ही डजंट वांट, बिकॉज जैसा उन्होंने सिखाया यू जस्ट सिंग इट दैट वे, बट वो जो गाकर आपको बताते हैं उसमें वो इमोशन होता है, उसमें वो मेलोडी होती है, उसमें सुर होते हैं, उसमें सबका पैकेज इतने अच्छे से वो सिखा देते हैं that you just have to deliver. So whenever you work with a person like him who's so clear about what he wants, it becomes very easy for a singer. अगर आप तैयारी से गए हैं तो उनका जो ब्रीफ था वो बहुत ही क्लियर था, जो कॉम्पोजिशन थी वो ऑलरेडी इतनी इमोशनली इंटेंस थी कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एंड वो चाहते थे कि मैं अपनी ओरिजिनल टोन ओरिजिनल प्रोजेक्शन में गाऊं। तो मेलोडी सो स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इस गाने को गाएगा तो इट विल साउंड इमोशनल, बट मैं बता सकती हूँ कि जो ओरिजिनल गाना है उसमें जो लाइंस अंकित जी ने गाई हैं, सो वी क्रिएटेड दिस स्पेशल वर्जन बिकॉज गाना इतना पसंद किया गया है, तो द मेकर्स डिसाइडेड टू रिलीज अ स्पेशल वर्जन इन माई वॉइस विच इज कॉल्ड द पलक मुछाल वर्जन ऑफ सनम तेरी कसम, एंड इट्स एन एंटायरली सोलो वर्जन। तो इसमें दोज पार्ट्स आर संग बाय मी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ a part is sung passionately by Ankit ji, for example, बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। It sounds emotional even like this, and I gave it a little bit of my touch in these lines. तो मैंने जब इन lines को गाया है तो I've sung them like बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। So the composition is so melodious and it's so emotional कि आप approach change भी कर लें तो भी it will sound emotional, but of course the approach is different in what I've sung. So बहुत लोगों को पता नहीं है कि मेरी ब्रीदिंग बहुत छोटी है, लेकिन जब मुझे सनम तेरी कसम जैसे गाने मिलते हैं इट्स अ ट्रीट फॉर मी, बिकॉज हर एक लाइन के बाद सांस लेने की जगह जब सांस लेने की जगह नहीं होती है तो वहाँ पे ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड टेक्निक्स कि किस तरह से मैं लंबी सांस में गा सकूँ। बट इस गाने में जैसे बेतहाशा दिल कट तुझको ही चाहा है, सो इट्स टेलर मेड फॉर माई ब्रीदिंग। सो इसमें ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं हुआ, बट आई थिंक प्रोजेक्शन वाइज आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट व्हेन यू हियर द वर्जन। जो अंतरे से इस वर्जन की शुरुआत होती है और वहाँ पर जो मैंने टोन यूज़ की है वो बहुत अलग है फ्रॉम द मुखड़ा। सो आई हैव संग इट इन अ डुअल टोन, मेंटेनिंग द पैशन एंड द इमोशंस ऑफ द सॉन्ग। सो मुझे बिकॉज इट वॉज अ सोलो वर्जन काफ़ी लिबर्टी मिली बहुत सारी चीज़ें करने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने व्हेन द लाइन कम्स तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ,
तो मैंने बहुत वेरिएशंस लिए हैं इस गाने में। हिमेश जी के गानों में वेरिएशंस लेना बहुत कम मिलता है जिसका मैंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है। सो या दिस इज़ लाइक माई ट्रिब्यूट टू दी ओरिजिनल सॉन्ग दैट आई हैव सung। तो जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह अंकित जी ने गाया है, सो मैंने जब अंतरा गाया तब मैंने वही टोन मेंटेन की। फॉर एग्जांपल, हुआ ये क्या हशर मेरा जुदा हुआ सब्र मेरा। सो दिस इज very flamboyant in a very confident tone, but when my part comes, even originally, it's like तुम्हें देखते ही आँखें हो जाती नम। हाँ, there I've kind of so I've given variations in terms of emotions. I've also given a lot of dynamics in terms of projection. So that's been unique about this song. इस गाने में मॉड्यूलेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये लाइन ही है, जैसे कि आप जब गाते हो सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम तुम्हें देखते ही आँखें हो जाती नम। हाँ, two different worlds of projection, two different levels of volumes of the rendition. So I think ये बहुत एक अच्छा example है to show you the dynamics that the composition has.